इंडिया वॉइस पर दिखाए जा रहे कार्यक्रम आनंद आ गया का मकसद खबरों के जरिए हंसाना और दर्शकों का मनोरंजन करना मात्र है। इस प्रोग्राम में किए जाने वाले व्यंग्य के जरिए किसी भी पक्ष या व्यक्ति की भावनाएं आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। खबरों के साथ लेकर कॉमेडी का डोज आनंद आ गया और मैं आपके सामने हूं अमर आनंद। नमस्कार। मुश्किल में हैं दो सियासी भाई, साथ खड़ी कांग्रेस आई और पीछे पड़ी सीबीआई। सिचुएशन कुछ इस तरह है। बड़े दिनों के बाद कर घोटाले को याद, सीबीआई की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। पहले जब अखिलेश सीएम थे, घोटाले क्या कुछ कम थे। खान घोटाला नाम है जिसका, यूपी में हुआ था कुछ साल है खिसका। दिल्ली आकर तुम मिल जाओ, कैसे हुआ था वो खेल बताओ। जहां से आपको सूचना मिली है कि समन किया गया है, वहीं से सूचना ले लीजिए कि मैंने जवाब क्या दिया है। ये समाजवादियों का काम नहीं है कि उससे लाभ उठाएं या आपको सूचना दे दें कि हमने क्या जवाब दिया है। जिस जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया, जब सीबीआई ने पहले समन किया, दूसरा किया, तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है, वहीं से पूछ लो कि मैंने जवाब क्या दिया है। सीबीआई अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, काम कर रही है। भाई ओम प्रकाश राजभर के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं आ जाती? आप लोगों के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं जाती? ईडी आप लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाती? जे करे पहले माल है, जे प्रदेश की जनता का माल लूटले है, वही की न जांच हुई कि वो हमारी यहाँ हुई। मफलर वाले तुम भी आओ, दूर खड़े तुम मत इतराओ। भारी तुमको ये खेल पड़ेगा, जाना आखिर जेल पड़ेगा। संग तुम्हारा साथ तुम्हारा, शराब घोटाले में हाथ तुम्हारा। आ जाओ कि है बहुत जरूरी, चाहे तुम्हारी हो जो मजबूरी। एक तरफ सीबीआई दोनों नेताओं को बुला रही है, दूसरी तरफ केजरी कह रहे हैं हम ना जइबे सीबीआई ऑफिस ए भैया, हम ना जइबे सीबीआई ऑफिस ए भैया, हम ना जइबे हमार भैया। केंद्र सरकार हमको सीबीआई से डरावे, चुनाव से पहले वो ऐसा ही कर जावे। हम ना जइबे सीबीआई ऑफिस ए भैया, गिरफ्तारी की लटकी तलवार भैया, हम ना जइबे सीबीआई ऑफिस ए भैया। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो इधर दिख रहे हैं वो उधर हो गए और जो उधर दिख रहे थे वो इधर हो गए। राज्यसभा चुनाव में ये नाटक यूपी, हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक हुआ और जो हुआ सबने देखा और सबने सुना। ये गीत उन अवसरवादी नेताओं को समर्पित हैं जो गुना गणित बिठाकर पलट जाते हैं और दुश्मन खेमे में शामिल हो जाते हैं। लोग कहते हैं मैं अवसरवादी हूँ, लोग कहते हैं मैं अवसरवादी हूँ। अवसरवादी कौन है नहीं हमें बताओ जरा, अवसर ही दिलाता है सियासत में फायदा। नहीं कोई और है यहाँ नियम और कायदा। लोग कहते हैं मैं अवसरवादी हूँ। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। पल्लवी पटेल मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है।
अब सुनिए आत्मा की नहीं अंतरात्मा की कुछ आवाजें। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भगवान राम को लेकर के, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर के जिस तरीके से गंदी टीका टिप्पणी की जा रही थी, ये किसी दल में होना भी नहीं चाहिए और कम से कम मनोज पांडे को ये बर्दाश्त नहीं था। और मैंने कई बार दल में आज भी हूं और मैंने लगातार इस बात का विरोध किया। जिस तरीके से भगवान राम के बारे में, माता लक्ष्मी के बारे में, दुर्गा माता जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में और तमाम हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी, मैंने इसका उस समय भी पुरजोर विरोध किया। लोकसभा का चुनाव जो आए, दिल्ली से चल के वो यूपी जाए, वोटर लुभाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाई को लेकर ससुराल आए। सही पकड़े हैं भाभी जी, घर पर हैं मतलब ससुराल में हैं, और ससुराल मतलब मुरादाबाद। 2 साल बाद फिर वोटों की मुरादों के साथ आई हैं भाभी जी, और साथ में उनके भाई हैं। ससुराल वालों, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि आज इस यात्रा में पहली बार मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूँ। आपको याद होगा 22 में मैं यहाँ आई थी, मीटिंग हुई थी बड़ी और रोड शो भी हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तब से आज तक कुछ बदला है? ये न्याय यात्रा है राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले? इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। तो भैया दोनों लड़के यानी अखिलेश और राहुल तैयार हैं लड़ने के लिए, और साथ में आगरा आई है प्रियंका। सब मिलकर कह रहे हैं इस बार बजेगा इंडिया गठबंधन का डंका। अपने संविधान के लिए, अपने देश की लोकतंत्र के लिए एकजुट होकर आपकी ताकत और आपकी शक्ति आज बढ़ रही है। इस बात पर हम सबको बहुत ज्यादा खुशी है। जितनी मोहब्बत भर सकते हैं भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ नहीं मिला था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट गिराओ। देश में बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों को धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। यूपी से प्रस्थान और पहुंच गए राजस्थान।
जहां जादूगर अशोक गहलोत और युवाओं में जादू करने वाले सचिन पायलट राहुल और प्रियंका के साथ नजर आए। कोशिश यही थी केंद्र पर प्रहार कर विधानसभा की हार को लोकसभा चुनाव में जीत में तब्दील किया जाए। भारत को जोड़ने का, सबकी एकता का और उसके साथ साथ जो इस नई यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है, जिसका संदेश ये है कि जो अन्याय भारत के नौजवानों के साथ हो रहा है, जो अन्याय भारत के किसानों के साथ हो रहा है, जो अन्याय आप रोज रोज आपके जीवन में सह रहे हैं, जिस वर्ग में आप देखें, जहां जहां आप देखें, हर स्तर पर समाज में संघर्ष ही संघर्ष है। सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके लिए ये सरकार चलती है, भाजपा की सरकार, सिर्फ वही फूल रहे फल रहे। अलग अलग तरीके के देश में अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय। और हम देश के सामने ये बात रखना चाहते थे और हम सब ने संकल्प किया है कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के साथ जो गठबंधन के हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर आने वाले समय में मौजूदा सरकार को चुनौती देंगे और मुद्दों पर देंगे। और हम लोग राहुल जी के साथ देश में इस बात का संकल्प लेकर निकले हैं कि हम जवाब मांगेंगे। बिहार में कुछ विधायकों को लालटेन की रोशनी पसंद नहीं आई, इसलिए वो एनडीए के हिस्से हो गए। सबकी अपनी अपनी वजह और अपनी अपनी प्रीत है। सियासत दरअसल मौका परस्ती का ही तो खेल है भाई। नहीं, मुझे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में क्या लगता है? तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? नहीं अपना सब लोग है, ठीक चला रहा है। धीरे धीरे आपके पार्टी अच्छा लगा होगा तभी तो इधर आए होंगे ना। क्या अच्छा अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं। आगे तो प्रधानमंत्री के काम से प्रभावित हैं। एक महिला होने के नाते जब भी मैं कहूंगी, हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम एक पंचायत अध्यक्ष भी अपने जिला में, अपने विधानसभा में रख सकें। इसकी शिकायत ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ। हम लोग तो किसी को तोड़े नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि खेला होवे, तब इनके दल में ही खेला शुरू हो गया है। कोई प्रकाष्ठा होती नहीं है, चुनाव का समय है, लोग आवागमन में विश्वास करते हैं। उसको 2024 के चुनाव के बाद में चुनाव कराना ही नहीं है। चाचा के एक आगे चाचा, चाचा के एक पीछे चाचा, बताओ कुल कितने चाचा? खैर जो भी हो, कितने चाचा कितने भतीजे, महाराष्ट्र की राजनीति में यही किस्सा चल रहा है। अजीत पवार के भतीजे ने उनके साथ वही किया जो उन्होंने शरद पवार के साथ किया था। अजीत पवार बारामती से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, लेकिन उनका भतीजा शरद पवार की पार्टी में शामिल होकर अपनी बुआ के साथ खड़ा नजर आ रहा है, चाचा और चाची के साथ नहीं। मैं बहुत सालों से इधर बारामती में काम कर रहा हूँ और अभी इधर नया पक्ष का कार्यालय हुआ है, इसीलिए ये ऑफिस को मैं अभी देखने के लिए आया हूँ। पिछले दिनों मोदी की तारीफ करने वाले उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में पवार के साथ में और कांग्रेस के हाथ में ही रहेंगे। महाविकास अघाड़ी में सब मिलकर कहेंगे जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। पीएम मोदी ने झारखंड के धनबाद में पहुंचकर पार्टी का चुनावी बिगुल बजा दिया। मोदी ने राज्य की सत्ता पर काबिज जेएमएम और कांग्रेस को जमकर धोया। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का
एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। बिहार में भी एक चाचा हैं, नहीं पलटू चाचा नहीं, बल्कि एनडीए वाले पारस चाचा हाजीपुर के सांसद हैं और घर के चिराग से ही उनको चुनौती मिल रही है। एनडीए का ही हिस्सा चिराग जमुई छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी प्रिय चिराग को चाचा बोल रहे हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैं लड़ूंगा हाजीपुर से चुनाव, ये हमारा अधिकार है। मैं हाजीपुर का सांसद हूँ, मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मेरा अधिकार है। मैं एनडीए का पुराना सहयोगी हूँ और विश्वासी सहयोगी हूँ। मैं लड़ूंगा हाजीपुर से, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब चिराग क्या कह रहे हैं? कैसे बताएं हाल दिले बेकरार का, रामविलास का चिराग हूँ मैं तो बिहार का। ऐ काश लड़ जाता मगर मुमकिन नहीं, मुझको तो डर है जमुई में अपनी हार का। ये हाजीपुर ये वैशाली मेरे काम की यही, मेरे काम की यही। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये तो लगे तेजस्वी की बेटी की तरह। अरे बेटी की तरह ही नहीं, बेटी ही है। जन विश्वास यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी अपनी 1 साल की बेटी से प्यार कर रहे हैं। कुछ दिन बाद वो यात्रा से घर लौटेंगे, तब तक पिता और पुत्री दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे। तो घूमती रहती है पापा जी, बच्चों का शौक होता है, मिस करेगी थोड़ा। हाँ नहीं, क्यों नहीं करेगी। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। नारों के साथ साथ गीतों से भी तेजस्वी के समर्थक उनके लिए अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं। तेजस्वी राजा एक बार आजा, तुझे जनता बुलाती है, जल्दी आ। तनु मनइब हमनी मानव नहीं, तेजस्वी के हमनी जीते भाई। पलल पेनिया निशान बाटे भाई, गोपालगंज के लड़कनिया रे चाही। तेजस्वी राजा एक बार आजा, तुझे जनता बुलाती है, जल्दी आ। गौवा जवारों में हाला मचलवा, तेजस्वी सरकार है हम लोग इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे। बस मजबूत रहिए, मजबूत इरादा रखिए, हम लोग कामयाब होंगे। तो आपका साथ मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बताइए। तो जब साथ मिलेगा तो ये तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार है। चुनाव और भक्ति भाव दोनों का गहरा जुड़ाव है। सुबह से रात तक और यूपी से गुजरात तक भगवा और भगवान, बीजेपी की राजनीति की मूल भावना है। पीत वस्त्रधारी भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में है और उसका स्पर्श कर खुद को धन्य करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी जय श्री कृष्णा, केम छो? मजामा? गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता
मनोमन अनुभव कर रहा है। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। और अब मोदी और जर्मन गायिका कैसेंड्रा की भक्ति एक साथ देखिए। कैसेंड्रा का गायन और मोदी जी का टेबल वादन दोनों साथ साथ। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं भजे कृष्ण दामोदरं वसुदेवं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में पर्चा लिक हुआ, हंगामा हुआ, सवाल हुआ, कार्रवाई हुई, लाखों लोगों को निराशा हुई। लेकिन इन सब के बीच देखिए आशा की एक किरण। सोशल मीडिया पर खूब देखे जा रहे प्रदीप मौर्य के इस गीत को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे आनंद आ गया। कुछ नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।